हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कोर्स को। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता क्या है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स एंड प्रिडिक्ट्स द कंडीशन ऑफ द सिस्टम विच इज़ ईदर एट रेस्ट और अंडर मोशन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो हो क्या रहा है कि ये हमारे पास एक सिस्टम है जो या तो रेस्ट पर होगा या किसी मोशन में होगा अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो उनमें जो हम उन सिस्टम्स में हम डील करेंगे और उनके आंसर्स निकालेंगे, उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलते हैं। अब इसकी दो ब्रांचेस हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस हैं। एक है स्टैटिक्स और एक है डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में हम सिस्टम जो रेस्ट पर हैं उनको डील करते हैं, और डायनेमिक्स में हम वो सिस्टम डील करते हैं जो मोशन में है। मोशन का मतलब जो चल रहे हैं, और रेस्ट का मतलब जो रुके हुए हैं। अब डायनेमिक्स के अंदर भी दो ब्रांचेस हैं, एक है काइनेमैटिक्स और एक है काइनेटिक्स। काइनेमैटिक्स में हम फोर्स को कंसीडर नहीं करते और काइनेटिक्स में हम फोर्सेस को कंसीडर करते हैं। तो फिर अगर काइनेमैटिक्स में हम फोर्सेस को कंसीडर नहीं कर रहे तो क्या करते हैं? इसमें हम कंसीडर करते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। बस यहाँ पर काइनेमैटिक्स का काम खत्म हो जाता है और उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा काइनेटिक्स पोर्शन। अगर एक बार एक्सेलरेशन निकल गई तो उसके बाद हम फिर फोर्सेस को कंसीडर करते हैं और न्यूटन्स के लॉ लगाते हैं। तो ये थी हमारी ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। एक स्टैटिक्स है, एक डायनेमिक्स है। स्टैटिक्स में हम डील करते हैं सिस्टम जो रेस्ट पर है, और डायनेमिक्स में हम डील करते हैं जो मोशन में है। डायनेमिक्स की दो ब्रांचेस, एक काइनेमैटिक्स यानी कि विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ फोर्सेस, और काइनेटिक्स विद द कंसिडरेशन ऑफ फोर्सेस। और अब हम पढ़ते हैं कि डिफरेंट आइडियल कॉन्सेप्ट मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्या क्या हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, अब इसमें आइडियल कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट जो हम एक तरह से एजम्पशन लेकर चल रहे हैं, और वो सबसे पहला हमारा है रिजिड बॉडी। अब whenever we apply a load, the body deforms. But if these deformations are negligible as compared to the size of the body or dimensions of the body, then we can treat these deformations as zero. अब कहने का मतलब क्या है कि जब हम एक बॉडी पर लोड लगाते हैं तो बॉडी डिफॉर्म करती है। डिफॉर्म का मतलब है कि देयर इज सम चेंज इन साइज ऑफ द बॉडी। अगर वो एक्चुअल साइज ऑफ बॉडी से नेग्लिजिबल हैं या बहुत कम हैं तो हम उनको ज़ीरो मान सकते हैं, उन डिफॉर्मेशंस को हम ज़ीरो मान सकते हैं, और बॉडी विल बी ट्रीटेड एज रिजिड बॉडी। तो वो बॉडी जिसमें डिफॉर्मेशन ज़ीरो हो उसको हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। अब सेकंड कॉन्सेप्ट जो हम कंसीडर करते हैं वो है हमारा कंटिन्यूअम। अब कंटिन्यूअम का मतलब है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, यानी कि हम आसान भाषा में कहें तो हर जगह मास होना कंटिन्यूअम है। अब लेकिन अगर हम देखें, इवन इन सॉलिड्स द एटम्स मॉलिक्यूल्स आर हाईली क्लोजली पैक्ड इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर। मतलब अगर हम सॉलिड का कंसीडर करते हैं, जो हम एफसीसी बीसीसी स्ट्रक्चर देखते थे, तो उनमें एटम हाईली क्लोजली पैक्ड थे, लेकिन फिर भी उनमें बट स्टिल देयर इज अ वॉइड स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और एटम्स। मतलब सॉलिड्स में भी वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। लिक्विड और गैसेस की तो हम बात ही नहीं कर सकते, उनमें तो वॉइड्स होते ही हैं, बट सॉलिड्स में भी वॉइड प्रेजेंट होते हैं। तो कंटिन्यूम मतलब बॉडी को कंटिन्यूम ट्रीट करने का मतलब ये है कि हम ये मान रहे हैं कि हर जगह मास है, वॉइड स्पेसिस नेग्लिजिबल है। सो बट इफ द डायमेंशन और साइज ऑफ द बॉडी इज मैक्रोस्कोपिक। अब मैक्रोस्कोपिक का यहाँ मतलब है कि जो हमारी बॉडी है वो नेकेड आई से विजिबल है, मतलब वो एक बड़ी बॉडी है, हम उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। और वॉइड स्पेसिस की बात करें तो उसमें वो हम अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगे। तो जो ऐसी बॉडी होती है उनको हम कंटिन्यूम ट्रीट कर सकते हैं। तो जिन बॉडी में वॉइड स्पेसिस नेग्लिजिबल हैं, जिन बॉडीज़ में वॉइड स्पेसिस नेग्लिजिबल हैं, उनमें हम ये एजम्पशन ले सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ही एडजेसेंट है, ताकि कोई वॉइड स्पेसिस क्रिएट नहीं हो रही। और उन सिस्टम को हम कह सकते हैं कि देयर इज़ अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास नोन एज कंटिन्यूम। अब जो हमारी थर्ड एजम्पशन यहाँ पर आई है वो है बॉडी एज अ पार्टिकल। अब अगर हम इसको देखें तो बॉडी भी एक रिजिड कॉन्सेप्ट है और पार्टिकल भी एक रिजिड कॉन्सेप्ट है, बट बॉडी को पार्टिकल ट्रीट करना एक आइडियल कॉन्सेप्ट है।
तो ये भी अब एक किसी कंडीशन पर होगा। हम हर कंडीशन में ये नहीं कह सकते कि हमारी बॉडी पार्टिकल है। अब रियलिटी में अगर बात करें तो बॉडी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल। तो रियलिटी ये है कि जो बॉडी है वो कॉम्बिनेशन है इन्फिनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। जैसे ये हमारी एक बॉडी है, तो अगर मैं किसी भी पॉइंट पर टच कर रहा हूँ तो वो एक एज अ पार्टिकल ट्रीट हो रहा है। तो पार्टिकल हम कह सकते हैं एक पॉइंट है, एक पॉइंट है। और हमारी जो बॉडी बनी हुई है वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है। सो एट एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी देयर इज़ अ पार्टिकल। तो अब हम कब कंसीडर करें कि हमारी बॉडी एज अ पार्टिकल बिहेव करेगी, तो वो कंसीडरेशन है हमारी कि इफ़ द साइज ऑफ द बॉडी इज़ वेरी लेस एज कंपेयर टू द रेंज। अब यहाँ पर रेंज वर्ड आया। रेंज क्या है? तो रेंज को हम यहाँ से समझ सकते हैं, ये एक ऑब्जर्वर है और ये एक बॉडी है। तो जब उनके बीच का डिस्टेंस जो ऑब्जर्व करने वाला है, जैसे हम हैं, अगर हम स्टार्स को देखते हैं तो उनमें रेंज बहुत बड़ी है। तो वो जो इतनी बड़ी स्टार हमें एक पॉइंट की तरह दिखता है, तो हम उसको कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो एज अ पार्टिकल बिहेव कर रही है। हमारी बॉडी जो कि स्टार्स हैं, और जब ऑब्जर्वर उनको काफ़ी हाई रेंज से देखता है तो हम उसको एज अ पार्टिकल ट्रीट करते हैं। तो वही यहाँ पर समझाया हुआ है कि इफ़ द साइज ऑफ द बॉडी इज़ वेरी लेस एज कंपेयर टू इट्स रेंज। रेंज का हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द बॉडी। तो जब वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो रिजिड बॉडी, जो एक बड़ी विशाल बॉडी है, वो एक छोटी सा पॉइंट दिखेगा हमें। तो हम उस कंडीशन में हम ये ट्रीट कर पाएंगे कि कंप्लीट बॉडी इज ट्रीटेड एज अ पार्टिकल। वो एक पार्टिकल की तरह, एक पॉइंट की तरह हम ट्रीट कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में पढ़ा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक वो ब्रांच है साइंस की जो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स को स्टडी करती है। अब वो सिस्टम रेस्ट पर भी हो सकते हैं और मोशन में भी हो सकते हैं। रेस्ट वाली स्टडी को हम स्टैटिक्स बोलते हैं और मोशन वाली स्टडी को हम डायनेमिक्स बोलते हैं। और डायनेमिक्स में भी अगर हम फोर्स को कंसिडर कर रहे हैं तो वो काइनेटिक्स हो गया, नहीं कर रहे तो वो काइनेमेटिक्स हो गया। फिर हमने 3 पॉइंट्स आइडियल कॉन्सेप्ट के डिस्कस करे। ये वो पॉइंट्स हैं जो हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पर लेकर चलते हैं। पहला है कि रिजिड बॉडी, सेकेंड है बॉडी एज अ कंटिन्यूम, कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, हम पूरी बॉडी में हर जगह मास प्रेजेंट है, कहीं पर भी वॉइड स्पेसिस नहीं है। और हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है कि बॉडी को हम पार्टिकल कब ट्रीट करते हैं, उस पर एक कंडीशन है कि जब हमारी ऑब्जर्वर से रिजिड बॉडी का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तब हम बॉडी को एज अ पार्टिकल ट्रीट करते हैं। तो ये हमारे 3 पॉइंट थे।